बच्चों, रघुवंशम महाकाव्यम रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग के 12 श्लोक तक हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। 13वां श्लोक आज शुरू कर रहे हैं। यह आपकी राजीव प्रकाशन की किताब के पेज नंबर 118 में है। इसको देखिए। इस श्लोक का प्रसंग है कि वायु द्वारा राजा की सेवा किए जाने का इसमें वर्णन किया है। वायु द्वारा यानी हवा के द्वारा राजा की सेवा किए जाने का यहाँ पर वर्णन किया गया है। देखिए इसको। पृक्तस्तुषारैर्गिरिनिर्झराणाम् अनोकः कंपित पुष्पगंधि तमातप क्लांतम अनाथपत्रम आचारपूतम पवनः शिसेवे। पृक्तः, देखिए एक एक शब्द का अर्थ श्लोक के हिसाब से। पृक्तः माने भीगा हुआ, तुषारैः माने कणों से, तुषारैः माने कणों से, गिरि निर्झराणाम माने गिरि माने पर्वत के, निर्झराणाम माने झरनों से, अनोकः माने कुछ, कंपित माने हिला देने पर, कपा देने पर, पुष्पगंधि पुष्प माने फूल की, गंधि मानी गंध से, तम माने उस राजा दिलीप को का, आतप माने धूप से, क्लांतम माने व्याकुल, धूप से व्याकुल या धूप से दुखी राजा दिलीप को, अनाथ पत्रम आत पत्र कहते हैं छाता को, अनाथ पत्रम माने छाता रहित होने पर भी, आचार पूतम मन शिष्टाचार से पवित्र होकर के, पवना माने हवा ने, शिसेवे माने सेवा किया। अब इसका अन्वय देखिए। गिरि निर्झराणाम तुषारई है, पृक्तः अनोकः कंपित पुष्पगंधि, पवनः अनाथ पत्रम आतपक्लांतम आचारपूतम शिसेवे। गिरि निर्झराणाम, गिरि माने पर्वत के, निर्झराणाम माने झरनों से, झरनों के, तुषारई है, तुषारई माने कणों से, पृक्तः माने भीगे हुए, पर्वत के पर्वतीय झरनों के कणों से भीगे हुए, अनोकः कंपित माने कुछ हिला देने पर, यानी हवा के द्वारा कुछ हिला देने पर, पुष्पगंधि माने फूलों की सुगंध, और पवनः अनाथ पत्रम हवा के द्वारा, अनोकः कंपित माने कुछ हिला देने पर, पुष्पगंधि माने फूलों की सुगंध, और अनाथ पत्रम माने छाता रहित होने पर भी, आतप क्लांतम माने धूप से व्याकुल या धूप से दुखी या धूप से व्याकुल राजा दिलीप की, आचार पूतम माने शिष्टाचार से पवित्र होकर के, अनाथ पत्रम बिना छाता के ही, शिसेवे माने सेवा किया। फिर देखिए। गिरि निर्झराणाम तुषारई, पर्वत के झरनों के कणों से, पृक्तः माने भीगे हुए, अनोकः कंपित पुष्पगंधि, पवन के द्वारा कुछ हिला देने पर, सुगंधित फूलों की हवा के द्वारा, यह सुगंधित फूलों की सुगंध से, आतप क्लांतम माने धूप से व्याकुल राजा दिलीप की, अनाथ पत्रम माने बिना छाते के ही, आचार पूतम शिसेवे शिष्टाचार के द्वारा, शिसेवे माने सेवा किया, यानी राजा दिलीप की सेवा किया। यानी वहाँ पर जंगल में पर्वतीय झरने थे, झरनों से पानी गिर रहा था, तो उससे राजा दिलीप पर झरने के पानी के कणों से कुछ कुछ भीग गए थे, और हवा चल रही थी तो उस भीगे हुए शरीर में ठंडक लग रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो धूप थी, धूप से व्याकुल थे राजा दिलीप, तो धूप उनकी जो थी वो दूर हो गई, बिना छाता के ही उनको ठंडक का एहसास हुआ, यानी बहुत ही सुखपूर्वक वो गाय की सेवा करने में लगे रहे। तो
गिरि निर्झराणाम तुषार रही है, पर्वतीय झरनों के कणों से पृक्ता माने भीगे हुए, अनोखा कंपित पुष्पगंधी, कुछ हिला देने पर पुष्पगंधी पवनः, सुगंधित हवा से, आतप क्लांतम माने धूप से व्याकुल। राजा दिलीप की अनाथ पत्रम माने बिना छाता के ही आचार पूतम सिसेवे, शिष्टाचार के द्वारा सिसेवे माने सेवा किया। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों। अगला श्लोक है, इसमें प्रसंग है राजा के प्रवेश करने पर वन में पड़ने वाले प्रभाव का इस श्लोक में चित्रण किया गया है कि राजा जब वन में प्रवेश किए तो वहाँ पर जंगली जीव जो हैं कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, ये इसके बारे में इसमें वर्णन है। तो शशाम वृष्ट्यापि बिना दवाग्नि है, आसीद विशेषा फल पुष्प वृद्धि है, पूनम न सत्वेषु अधिको बबाधे तस्मिन वनम गोप्तरी गाह माने। अब इसका शब्द विभाग के हिसाब से अर्थ देखिए। शशाम माने शांत हो गया, वृष्ट्या माने वर्षा के, आपी माने भी, बिना माने बिना, वर्षा के बिना, दवाग्नि माने गर्मी की आग, जंगल की आग, आसीत माने थी, विशेषा माने विशेष रूप से, फल पुष्प वृद्धि, फल और फूलों की वृद्धि विशेष रूप से थी, और ऊनम न माने कम शक्ति वाले को, सत्वेषु अधिका, शक्ति में अधिक जो थे वो न बबाधे नहीं बाधित किया, तस्मिन वनम उस वन में, गोप्तरी माने प्रजा रक्षक राजा दिलीप के, गाह माने प्रवेश करने पर। ये तो हुआ शब्द विभाग के हिसाब से इसका अर्थ। अब अन्वय देखिए, अन्वय के हिसाब से अर्थ देखिए। तस्मिन गोप्तरी वनम गाह माने दवाग्नि वृष्ट्या विनापि, शशाम फल पुष्प वृष्टि है, विशेषा आसीत, सत्वेषु अधिकः ऊनम न बबाधे। तस्मिन गोप्तरी, तस्मिन माने उस राजा दिलीप के, उस गोप्तरी माने प्रजापालक या रक्षक, उस प्रजा रक्षक राजा दिलीप के, वनम गाह माने, वनम माने वन में, गाह माने प्रवेश करने पर, तस्मिन गोप्तरी माने उस प्रजापालक राजा दिलीप के, वनम गाह माने वन में प्रवेश करने पर, दवाग्नि माने जंगल की आग जो थी वो वृष्ट्या विनापि, वर्षा के बिना भी, वृष्ट्या माने वर्षा के, विना आपि माने बिना भी, शशाम माने शांत हो गई, यानी जंगल की आग जो थी वर्षा के बिना शांत हो गई। फल पुष्प वृष्टि विशेषा आसीत, फल और फूलों की वृद्धि विशेष रूप से थी, फल पुष्प वृद्धि विशेषा आसीत, फल और फूलों की वृद्धि विशेष रूप से थी। सत्वेषु अधिकः ऊनम न बबाधे, सत्वेषु माने शक्ति में जो अधिक था, यानी जो ज़्यादा शक्तिशाली था, वह ऊनम न बबाधे, कम शक्ति वाले को प्रताड़ित नहीं किया या पीड़ित नहीं किया। फिर से एक बार देखिए। तस्मिन गोप्तरी माने उस प्रजापालक राजा दिलीप के, वनम गाह माने वन में प्रवेश करने पर, दवाग्नि माने जंगल की आग जो है वो वृष्ट्या विनापि, वर्षा के बिना भी, शशाम माने शांत हो गई, फल पुष्प वृष्टि है विशेषा आसीत, फल और फूलों की वृद्धि विशेष रूप से थी। सत्वेषु अधिकः ऊनम न बबाधे, शक्ति में जो अधिक थे वो ऊनम माने शक्ति में कम रहने वाले जीवों को न बबाधे माने प्रताड़ित नहीं किया या पीड़ित नहीं किया। इस प्रकार से बच्चों आज के लिए इतना ही। अब अगला श्लोक फिर हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।